तो आज हम लोग पढ़ेंगे निमोनिया के बारे में। न्यूमोनिया, ठीक है। PNEUMONIA। एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें पी साइलेंट होता है, न्यूमोनिया में पी साइलेंट होता है। न्यूमोनिया होता क्या है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे स्पेशली जो है ये गर्मी के दिनों में होता है ना। स्पेशली आप देखेंगे गर्मी के दिनों में होता है, मतलब वही जब गर्मी स्टार्ट होती है, जैसे मान लीजिए आपका गर्मी वाला सीजन जब शुरू होता है या ज़्यादा गर्मी हो तो उधर होगा आपका, ठीक। ठंडे सीजन बहुत रेयर केस में कभी काल सुनने को आ गया, छोटा बच्चा वगैरह हो। अब निमोनिया में होता क्या है, तो निमोनिया जो है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो है 3 प्रकार के कारकों के द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला रोग है। नंबर 1 हो जाएगा जीवाणु, और नंबर 2 विषाणु, और नंबर 3 होता है कवक। बात समझ गई? तो जीवाणु द्वारा जो होता है उसको बोलते हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और विषाणु वाले में आपका रेनो वायरस वगैरह होता है, ठीक है ना। क्या होता है? रेनो वायरस। ठीक। और कवक वाले में एक कवक का नाम आप लोग सुनेंगे एस्परजिलस। तो ये एस्परजिलोसिस नाम का जो है कवक होता है। कौन से नाम का? एस्परजिलोसिस नाम का कवक होता है, उसके द्वारा जो है निमोनिया रोग उत्पन्न किया जाता है। बात समझ आई? तो निमोनिया रोग बेसिकली जो अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो निमोनिया रोग जो है ये फेफड़े से संबंधित है। किससे? फेफड़े से संबंधित। मतलब ये फेफड़े में समस्या उत्पन्न कर देता। क्या करता है? फेफड़े में समस्या। और फेफड़े में समस्या कहाँ पे उत्पन्न करता है? तो वायुकोश में। अब एक मामला आता है वायुकोश क्या होता है ना। तो आपके फेफड़े में जो है, जैसे मान लीजिए आप लोग देखते होंगे कि कोई मान लीजिए प्लास्टिक का डिब्बा हो, तो प्लास्टिक का डिब्बा जब आप दबा देंगे तो उसमें से वायु निकल जाएगी। तो वैसे हमारे फेफड़े में जो है ना, अंगूर के गुच्छे के आकार के वायुकोश पाए जाते हैं, एयर चैम्बर। फेफड़े में हमारे अंगूर के गुच्छे के आकार के जो वायुकोश पाए जाते हैं, और उन वायुकोश में जो है O2 जाके इकट्ठा होता है और CO2 बाहर आता है। बात समझ आई? तो वो वायुकोश जो होते हैं जनरली क्या काम करते हैं, इतना तो पता आ गया। तो इससे जो है गैसों का क्या होता है? विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है। बात समझ आई? कोई दिक्कत? और यही जो वायुकोश होते हैं, इनमें जो है तरल पदार्थ भर जाता है। क्या भर जाता है? तरल पदार्थ। तो जब तरल पदार्थ भर जाता है, अब देखिए वायुकोश कैसे जो है काम करता है। तो जब वायुकोश दबेगा तो हवा बाहर आएगी। जैसे डिब्बा दबाएंगे तो उसमें हवा निकलेगा, और डिब्बा खोल देंगे तो उसमें हवा भर जाएगा, है ना। तो वायुकोश जो होता है, एयर चैम्बर जो होता है, वो बेसिकली जो है इसी सिस्टम पे काम करता है। जब वो वायुकोश दबेगा उसमें जो वायु होगी वो आ जाएगी बाहर, और जब वो वायुकोश फैलेगा तो बाहर से वायु चली जाएगी अंदर। बात समझ आई? कोई दिक्कत? अब इसमें जो है मामला जो है आता है कि वायुकोश से गैसों का आदान प्रदान होता है, लेकिन इसी वायुकोश में अगर तरल पदार्थ आके भर जाता है, क्या हो जाता है? तरल पदार्थ आके भर जाता है, तब जो है निमोनिया हो जाता है। अब एक मामला आता है, ये तरल पदार्थ आया कहां से, ये तरल पदार्थ क्यों आया, आया कहां से, प्लस क्यों आया, है ना। क्योंकि कोई भी चीज कहीं पर उपस्थित है या अनुपस्थित है, या कहीं से कोई पदार्थ कहीं पे आके इकट्ठा हो रहा है या कहीं जा रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ कारण होगा। ऐसे थोड़ी ना मूड में आया हमारे बोल दिए चला गया चला आया, तो हमारे आपके कहने से हमारे आपके कहने से आएगा जाएगा नहीं ना, ठीक।
तो अगर जो ऐसा नहीं होगा तो एक मामला आता है, या ये तरल पदार्थ अगर मान लीजिए वायु कोष में आके भरा, ये क्या हो जाता है, तरल पदार्थ वायु कोष में आके क्या हो जाता है, भर जाता है। और जब भर जाएगा ना तो आपका जो वायु कोष है वो फैल और सिकुड़ पाएगा नहीं। और जब फैल और सिकुड़ नहीं पाएगा ना तो व्यक्ति का सांस फूलने लगता है। आप देखेंगे निमोनिया से जो ग्रसित व्यक्ति होता है ना, वो बहुत तेज जो है मुंह खोल करके ऐसे ऐसे सांस लेता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों करता है, इसका मतलब उसका वायु कोष जो है उसमें हवा जा नहीं पा रहा है और उसमें से हवा आ भी नहीं पा रहा है। तो उसके लिए कारण क्या है, अब देखिए हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये वायु कोष है, मान लेते हैं हमारा क्या है, वायु कोष है। अब इसमें हवा आएगी और एकत्रित होगी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले कारक हैं वो जीवाणु, विषाणु या कवक कुछ भी हो सकते हैं, इतना कंफर्म है। इनमें से कोई भी आया तो जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, पहले निपटेगा कौन, प्रतिरोधक क्षमता, मतलब बाहर से, ठीक। तो ये क्या करते हैं, किसी तरह से मान लीजिए आके जो है इस चैम्बर में प्रवेश कर गए। इतना आपको पता है कि ये जब चैम्बर में प्रवेश कर जाएंगे, वायु कोष में प्रवेश कर जाएंगे तो हमारे आपके शरीर में दिक्कत उत्पन्न करेगा नहीं करेगा। देखिए दिमाग लगाता है बहुत तेज। ये क्या करता है, आके जो है वायु कोष में व्यवस्थित हो जाता है। जब वायु कोष में व्यवस्थित हो जाता है तो प्रतिरोधक क्षमता जो होता है हमारे शरीर का, वो चिल्लाता है कि भैया एक चोर रूम में घुस गया है, हम उसको मार नहीं पाए। तो WBC चद्दर ओढ़ के सो रहा था, वो होश में आया। WBC जो है बिना कपड़ा सपड़ा पहने जो है डायरेक्ट आया, ही एंट्री मार दिया, बोला कहाँ है रोगजनक। तो जिस कोष में रोगजनक उपस्थित है उन्हीं कोषों में क्या करेगा, WBC आके बैठेगा। अब WBC हमारा क्या होता है, तरल होता है, ठोस होता है, द्रव होता है, तरल। क्योंकि हमारा अगर खून जो है तरल है, रक्त हमारा तरल है, उसी में तो WBC रहता है। तो WBC अगर उसमें रहता तो ये भी तरल के साथ आएगा कि डायरेक्ट जो है उड़ के आएगा, लैंड करेगा हवाई जहाज से, तरल के साथ आएगा। जब तरल के साथ आएगा तो जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि एक गुब्बारा में आप पानी भर दीजिए, इसके बाद उस गुब्बारा को दबाइए, गुब्बारा बंद कर दीजिए, ऊपर से बांध दीजिए, तो पानी आप दबाएंगे तो क्या उसमें पानी निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। इसमें तरल पदार्थ आके भरा, जब तरल पदार्थ आके भर जाएगा तो फिर इसका जो सिकुड़ने वाला क्वालिटी गायब हो जाएगा, नहीं गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा। या फिर मान लीजिए आपने गुब्बारे में जब पानी भर दिया तो उसमें हवा निकल जाएगा, रहेगा, निकल जाएगा। तो एक चीज तो है कि जब इसमें तरल पदार्थ आके भर गया ना तो इसमें हवा निकल गई होगी पक्का। और ये जो है जितना फैलना था फैल गया, अब सिकुड़ नहीं सकता। अब सिकुड़ नहीं सकता तो इसमें हवा भी नहीं आ जा सकता, तो सब चैम्बर में होगा। आपको पता है कि विषाणु जीवाणु वगैरह क्या करता है, हमारे आपके शरीर में आके अपनी संख्या बढ़ाएगा, घटाएगा, बढ़ाएगा। तो धीरे धीरे सारा चैम्बर कवर कर लेगा कि सारा चैम्बर कवर कर लेगा। जब सारे के सारे कोष में ये भर जाएगा तो जो हमारा WBC है वो एक रूम में जाएगा, सब रूम में जाएगा, सब रूम में जाएगा, सब रूम में जाएगा। तो सब रूम में WBC तरल पदार्थ भरा कि नहीं भरा, भर गया। तो सब रूम में से गैस निकल गया, बचा, निकल गया। सब रूम में से जब गैस निकल गया और हवा भर गया तो किसी में भी गैस का लेन देन होगा, नहीं होगा। ऐसे में क्या होगा कि ये जो वायु कोष है तो चाहता कि हम फूले और पचके, है ना, मतलब फैले और संकुचित हो जाएं, लेकिन ये बोलता है कहाँ से फैलोगे, हम दबा के रखे हैं तुमको। कौन बोलता है, तरल पदार्थ। तो जब ये वायु कोष भर जाता है किससे, तरल पदार्थ से, तभी जो है व्यक्ति का सांस फूलना शुरू होता है। और ऐसे में क्या होता है कि अगर उसका इलाज वगैरह भाप उप देते हैं, ठीक है ना, ताकि इसमें से जो तरल पदार्थ जमने वाला है वो क्या हो जाए, बाहर हो जाए, ठीक। तो ऐसे केस में अगर इलाज नहीं हुआ ना तो व्यक्ति परलोक सिधार जाता है, ठीक। फिर 13 दिन बाद उसका बर्थडे मनाया जाता है, पूरे गांव वाले जो है असड़िया डांस करते हुए पूड़ी उड़ी खाते हैं, ठीक। बात समझेगी, समझ गई पूरा, इतना छाप लीजिए। तो निमोनिया के जो लक्षण होते हैं वो आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए जिस व्यक्ति को जो है निमोनिया हो जाता है
तो उसको तो जो है कपकपी होने लगती है, मतलब वो सांस लेता तो उसमें भी दिक्कत होती है, और साथ ही जो है उसके फेफड़ों से कफ भी निकलता है। आप देखेंगे डॉक्टर जब उसको जो है गर्म भाप देते हैं तो उसके शरीर से उसके जो मुंह से कफ निकलता है, ठीक है ना। जब उसको सांस लेने में थोड़ा सा मतलब महसूस होता है आराम हो गया है तो कफ भी जो है निकलता है थोड़ा बहुत। और सीने में दर्द होगा, सीधी सी बात है कि अगर सांस वाली प्रक्रिया बाधित होगी तो सीने में दर्द होना स्वाभाविक बात है। मांसपेशियों तथा सिर में दर्द, अगर शरीर में तकलीफ होगा तो सिर का जो है शरीर से बाहर है, मांसपेशियां जो है ठीक वो भी दर्द करेंगी। हृदय गति का तीव्र होना, अब जैसे मान लीजिए वायुकोश जो होते हैं जब पूरा खुलेंगे पूरा बंद होंगे, मतलब पूरा दबेंगे और पूरा फैलेंगे तो पूरा टाइम लेंगे। अब पता लगा इसमें जो तरल भरा होता है WBC का, वो जब भरा हुआ तो थोड़ा सा दबेगा थोड़ा सा खुलेगा, तो अगर थोड़ा सा दबेगा थोड़ा सा खुलेगा तो जल्दी खुलेगा कि जल्दी बंद होगा कि पूरा दबेगा खुलेगा, जल्दी बंद होगा जल्दी खुलेगा, थोड़ा दबेगा। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये हार्ट बीट क्या हो जाएगा, मतलब हृदय को जो धड़कने की गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, ठीक है ना। बात समझे। इसके बाद जो है अगर हम लोग बात करें कि इसका जो उपचार है, इससे संबंधित दो टीके आते हैं। उपचार की बात करें तो टीके आते हैं, एक होता है प्रिवनार, क्या होता है, प्रिवनार, ये टीका है, और दूसरा जो है न्यूमोवैक्स, क्या है, न्यूमोवैक्स, ठीक है ना। ये इससे संबंधित टीके हैं। बाकी अगर बात की जाए मतलब इलाज करवाने की, तो एक चीज याद रखिएगा, अभी हमने आपको बताया कि ये जो है जीवाणु जनित, विषाणु जनित और कवक जनित, तो जिससे संबंधित होगा उससे संबंधित जो है आपका इलाज होगा, तो आप जो है आसानी से ठीक हो जाएंगे। हाँ, इसमें मौत भी हो सकती है, अगर इलाज नहीं हुआ तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। बस समझे। आज के लिए इतना, बाकी कल।